यानंतर मी आमंत्रित करतो या संमेलनाचे उद्घाटक आदरणीय डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी सर यांना की त्यांनी उद्घाटकीय मार्गदर्शन करावं। आदरणीय डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी। शुक्रिया राजेंद्र गुणाकर साहब। वो तो माध्यम शास्त्र के आचार्य हैं और जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे वो तो मैं नहीं कर सकता, और इसके पहले प्रतिमा परदेसी जी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं उससे रास्ता बन गया है। सारी बातें उनके यहाँ आ जाती हैं। मैं ये जो समय है उस समय को याद करते हुए, ये क्रांति भूमि है, राजा ढाले साहित्य नगरी है, जो मंच पर है और जो आप सामने हैं और जो इधर उधर किताब की दुकान पर हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, आदर व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। ये पीछे देखने का वक्त है, ऐसा हमारी सत्ता ने तय कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर वो भविष्य की तरफ देख रहे थे, देख रहे हैं। अभी आपके बगल में, हमारे बगल में आपके सामने हैं, उनके सामने भविष्य जिसको बेहतर होना है। अभी का समय अतीत को पीछे आगे ले आना है। जो भी आदर्श है वो अतीत में है, जो भी स्वर्ण काल है वो अतीत में है, पुराना है और उसको फिर से जिंदा कर देना है। जिसकी तरफ प्रतिमा जी ध्यान दिला रही थी, जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसका पुनरागमन कैसे हो, उसको फिर से वापस कैसे लाया जाए, इसकी पूरी कोशिश चल रही। ऐसे वक्त में विद्रोही साहित्य सम्मेलन करना और आपकी ऐसी संख्या देख करके बहुत खुशी होती है। हमारे विश्वविद्यालय में यूजीसी का जो समता एक्ट आया, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में जातिवादी अत्याचार बढ़े हैं, 118% बढ़े हैं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है। उसके बावजूद उसको रुकवा दिया गया, वो लागू नहीं हो सकता क्योंकि उससे हमारे लोग फंसते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो अभी आदेश निकाला है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसमें 5 लोग विश्वविद्यालय में एक साथ खड़े नहीं हो सकते। ये नियम कहा है कि 1 महीने के लिए है और आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां पर 5 लोग, राजधानी है, 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां पर इतने लोगों को देख करके बड़ी खुशी हो रही। लगता है कि वहां अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ हिम्मत है, दिख रही है। ये क्रांति भूमि सचमुच है, जैसा राजेंद्र गोणारकर कह रहे थे। किस तरह के लोग, किस तरह का साहित्य यहां से निकला है। जब हमारे हिंदी के प्रमुख कवि, विचारवंत ओम प्रकाश वाल्मीकि लिख रहे थे, अब तो स्मृति शेष है, तो उनके जरिए हम लोगों ने लोकनाथ यशवंत को जाना था। उन्होंने अनुवाद किया था, अपने व्याख्यानों में बताया करते थे इनके बारे में। वो एक पुल की तरह काम कर रहे थे। यही वर्धा के पास उनकी ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद में जो गए वापस हिंदी में, तो बहुत सारी संपदा, विचार संपदा लेकर के गए। उनमें से एक लोकनाथ यशवंत भी थे।
उन्होंने बताया था कि लोकनाथ यशवंत ने मेरी कुछ कविताएं भी मराठी में की हैं, अनुदित की हैं। हम उसको तो नहीं जानते, लेकिन हम उनके जरिए आपको जानते हैं। जो साहित्य है ये तो विशेष ही है। उसके पहले विशेषण लगा है विद्रोही, यानी कि और भी तरह के साहित्य होते हैं। इसका मतलब ये हुआ और भी तरह के साहित्य होते हैं। तो इसलिए अपने साहित्य को अलगाने के लिए विद्रोही साहित्य लगाया गया, विद्रोही विशेषण लगाया गया। और ये सभी विचारवंतों की समस्या रही है। तस्मै देवाय हविषा विधेम, किस कविता को हम अपना माने, किस कविता को अपना माने। तो किस कविता को अपना माने, किस कवि को अपना माने। 1000 साल पहले वहां शैवागम की जमीन थी, कश्मीर। वहां से एक आचार्य आए, आचार्य मोहम्मद। उनकी किताब जो मराठी साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं वो जानते हैं, का प्रकाश। उसका जो मंगलाचरण है, उनके लिए यही समस्या है कि कौन से साहित्य की हम जय बोले। तो उन्होंने जो बात कही वो आज भी काम की है। कबीर की कसौटी थी, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। बहुत कुछ थोथा होता है, उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन काम की बात रख लेनी चाहिए। समकालीनता का इतना दबाव नहीं होना चाहिए कि हम पुराना सब भूल जाएं। नहीं, पुराना सब भूलेंगे तो बहुत सी चीजों से हम वंचित रह जाएंगे, उससे हम कट जाएंगे। तो लिखा है का प्रकाश के बिल्कुल शुरू में, मंगलाचरण शुरू में ही होता है कि नियतिकृत नियम रहता। मैं उस कविता को, उस कवि की वाणी की जय बोलता हूं, भारतीय कबीर जय, जो नियति के नियमों को ना माने, जो आह्लाद पैदा करे, जो परतंत्रता को अस्वीकार कर दे, जो नवीनता के साथ हो। ये 4 चीजें रखी उस मंगलाचरण में। नियति क्या है? नियति तो एक पारिभाषिक पद है, दर्शन शास्त्र का है। हमारे लिए, हम साहित्यकारों के लिए नियति के 3 मोटे मोटे अर्थ होते हैं। पहला अर्थ जो धर्म तय करता है, जो ईश्वर ने तय कर दिया है, जैसा हम मान लेते हैं, मनवाया जाता है, वो नियति है। धर्म का कहा हुआ, धर्म के वचन, स्मृतियों के वचन, ईश्वर के वचन, वो हमारी नियति तय कर देते हैं। ऐसे कवि की जय बोल रहे हैं जो इस नियति को, धर्म और ईश्वर द्वारा दी गई व्यवस्था को ना माने, उस कवि की जय बोल रहे हैं। नियति का दूसरा मतलब कुदरत है, प्रकृति है। गेहूं की फसल लगी हुई है, ओला गिर गया, वो एक नियति है। कभी उसमें भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है। अवसाद है, लेकिन अवसाद पर कभी खत्म नहीं करता। वो कोई न कोई रोशनी निकाल लेता है, रोशनी का कोई रेशा ढूंढ लेता है। और तीसरी नियत, जिसको हम राजा और राजसत्ता की बात करते हैं, वही कभी याद करने लायक होता है, वही कभी याद रह जाता है जो राजा और राजसत्ता के आतंक से, उसके द्वारा तय की गई नियति से बचा ले। एक कवि थे, गुजरात के थे, माघ ने एक किताब लिखी, शिशुपाल वध। उस किताब के शुरू में कृष्ण की सभा है, उसमें ये बात कही जाती है कि
चेद वंश की, चेद प्रदेश की प्रजा बहुत परेशान है अपने राजा से, शिशुपाल से। अब ये शिशुपाल महाभारत का है, महाभारत के बहुत बाद में माघ होते। आप समझें कि साहित्य की प्रकृति क्या है। साहित्य हमेशा इशारों में बात करता है, सीधे सीधे बात नहीं करता। सीधे सीधे बात करने के लिए अखबार है, सीधे सीधे बात करने के लिए इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं। साहित्य की प्रकृति उन सबसे अलग होती है। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो साहित्य का आनंद नहीं ले सकते। इशारे समझें तो माघ क्या इशारा क्या रहा होगा हम नहीं जानते। उस समय का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन महाभारत का सहारा ले रहे। तो ये कहा गया कि ऐसा जो प्रजा पीड़क, प्रजा को सताने वाला राजा होता है, ये विप्लवी साहित्य में इसको मैं गिनता हूं, उसको मार देना चाहिए, उसे खत्म कर देना चाहिए। एक उसमें तर्क ये भी दिया गया कि कोई भी राजा हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, आज नहीं तो कल मर जाएगा, तब हम उसे छुट्टी, इसलिए मारने की क्या जरूरत है। उसमें उसका स्पष्टीकरण मिलता है कि नहीं, जरूरत है, मारना इसलिए जरूरी है, नहीं मारेंगे तो उसका प्रोटोटाइप उसके साथ लगा रहेगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उसका कहीं ना कहीं अंत करना होगा। माघ से पहले, माघ तो 9th सेंचुरी में है, 8th और 9th के बीच में है, उनसे 700 साल 800 साल पहले ये बात लिख चुके थे शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिक लिखा था, और आप जानते हैं नाटकों के, आपको थिएटर के आप प्रेमी हैं, आपके यहाँ थिएटर का बहुत विकास हुआ है। तो मृच्छकटिक में शूद्रक ने लिखा है कि उनका जो उज्जैनी है, अवंतिपुरी, उसकी राजधानी उज्जैनी, तो अवंतिपुरी का राजा पालक है। नाम से लगता है कि बड़ा पालन करता होगा, प्रजा पालक होगा, उसका ठीक उल्टा। नाम पर मत जाइए, नाम इस तरह से धोखेबाजी वाले होते हैं। पालक बहुत धार्मिक है। जितने भी इस तरह के राजा हुआ करते रहे हैं, वो धार्मिकता का चोला ओढ़ते हैं। उज्जैनी के चारों कोनों पर 4 फांसी घर बने हुए हैं, और उन फांसी घरों में हर दिन फांसी दी जाती है खुले में, जिससे आती जाती प्रजा देखे और राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। उसी राजधानी को बनाने वाला एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसका नाम है चारुदत्त। वो पकड़ा गया, उससे पहले दूसरा व्यक्ति पकड़ा जा चुका है, उसका नाम है गोपाल दारक आर्यक। दूध वगैरह का व्यापार उसके यहाँ होता है, और वो 20-22 साल का है, युवक है, और 20-22 साल के उस समय के 10-12 और युवक उसके यहाँ रोज शाम को बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देश दुनिया की बात करते हैं। ये 2000 साल पहले का नाटक है, और विद्रोही साहित्य पर बात करते हुए उस नाटक को याद करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि स्थितियां, मनुष्य के जीवन की स्थितियां वो रिप्ले होती रहती। तो जो आर्यक है, जो गोप कुमार है, आज की भाषा में कहें तो एक अहीर का लड़का है,
जासूस बता देते हैं कि उनके यहाँ 10-12 लोग रोज आते हैं, मीटिंग करते हैं। तो राजा डर गया और उठवा लिया। उस राजा के कारागार में, जेल में 1 हफ्ते से अधिक किसी को रखा नहीं जाता। 1 हफ्ते के बाद में फांसी हो जाती। तो और उसके पहले कितने ही लोग उठवाए गए हैं। 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, राजा को लगने लगता है कि अब उसके लिए संकट है। इकट्ठे नहीं होने देना। इकट्ठे हो जाएंगे तो मुश्किल आएगी। और उठवा लिया गया, उसको डाला गया जेल में, उसको फांसी होनी है। उसका एक दूसरा दोस्त है, जो टीम थी 10-12 लोगों की, वो टीम बड़ी जीनियस है। और उस टीम का एक साथी है शर्मिलक लगाता है सेंध जेल में, क्योंकि अगले ही दिन उसको लटकाना है फांसी पर और निकाल ले जाता है। विचित्र है वो कहानी, लेकिन कहानी आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आएगी। कहानी को रूप दे दिया गया है प्रेम कथा का। आप किसी संस्कृत के प्राध्यापक से पूछेंगे चारुदत्त कैसी नाटक है, तो कहेंगे श्रृंगार का नाटक है। शुरू में, नाटक के शुरू में ये बात लिखी है शूद्रक ने कि मैंने श्रृंगार का रूप दे दिया है। श्रृंगार इसका कथ्य नहीं है। इसका कथ्य जो है वो न्याय व्यवस्था है। न्याय को लेकर के मेरी जो चिंताएं हैं और अन्यायी राजा का अंत कैसे हो, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बड़े अच्छे हैं, लेकिन चूंकि राजा किसी भी न्यायाधीश को हटा देता है, किसी भी न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद में कहीं का रहने नहीं देता, तो लोग न्यायाधीश योग्य होने के बावजूद डरे रहते हैं। तो जो चाहता है राजा उसी तरह से निर्णय करते हैं, योग्य होने के बावजूद। इसलिए न्याय व्यवस्था अपने में कुछ, उसकी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, वो पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा है, ऐसा शूद्रक कहते हैं, 2000 साल पहले कहते हैं। तो चारुदत्त जन्मना ब्राह्मण है, तो उसको फांसी नहीं हो सकती। तो न्यायाधीश कहते हैं इसको फांसी दे नहीं सकते। राजा कहते हैं कि मैं ओवर रूल करता हूं, मेरे गृह मंत्री ने कहा है कि इसको फांसी होनी चाहिए, फांसी होगी। न्यायाधीश कौन होते हैं? न्यायाधीश ने कहा ठीक है, राजा ने ओवर रूल कर दिया तो फांसी उसको होनी है। इधर से वो निकल गया, और जिस तरह से फिर उस राजा का फांसी का आदेश दे दिया, तो प्रजा में अनरेस्ट हो सकता है, प्रजा में असंतोष फैल सकता है, तो तुरंत एक नए यज्ञ का आयोजन हो गया। जैसे ही किसी लोक नायक को, लोक हितैषी व्यक्ति को फांसी होती है, वैसे ही एक कोई यज्ञ थम जाता है, और उस यज्ञ भूमि में राजा, उसमें लिखते हैं शूद्रक की ये राजा हमेशा अकेला रहता है। उसका मंत्रिमंडल है, लेकिन कोई उसके साथ नहीं, साथ उसको अपने साथ किसी को रखने नहीं देता। ये उसकी ताकत है, और यज्ञ मंडप में यही उसकी कमजोरी है। वहां पर शर्मिलक और उसके साथी उसको मारते हैं। यज्ञ मंडप में ही किसी और को मारा जाना था, आमतौर से पशुओं का वध होता था, लेकिन वहां पर राजा का वध होता है, और सारे सेनापति देख रहे हैं, मंत्री देख रहे हैं, कोई आता नहीं बचाने के लिए। अद्भुत नाटक है वो। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जैसा मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं, नाटक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा है। ये तरीका है दिखाने का। अशुघोष ने लिखा सौंदर्यनंद के आखिर में कि मुझे तो बात करनी है मुक्ति की, लेकिन जनता मुक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं सौंदर्य की, श्रृंगार की बात करता। तो श्रृंगार जो है, उन्होंने कहा कि वो लेपन है, ऊपर से लेप लगा दिया गया है, शुगर कोटेड, जिसको आजकल कहते हैं। दवा अगर कड़वी है तो उसके ऊपर शहद लगा देते हैं, फिर खा लेते हैं। तो वो लिखा कि उसके पहले
सौंदर्यानंद के पहले अश्वघोष वज्र सूची लिख चुके थे और वज्र सूची पढ़ने वाले लोग नहीं थे। उनको कोई पॉपुलर टेक्स्ट लिखना था और उसके लिए उन्होंने आजकल हमारे साथी अरविंद सुरवाड़े बुद्ध चरित्र पर जो शोध हुआ है उसका मराठी में अनुवाद कर रहे हैं। इस समय के जो सेतु हैं हिंदी मराठी के बीच में वो अरविंद सुरवाड़े जी हैं। आप जब वो किताब आ जाएगी तो देखिएगा। अश्वघोष को समझिए, अश्वघोष कहाँ के हैं और किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो उनको आम जनता तक पहुंचना है। आम जनता तक पहुंचने के लिए श्रृंगार, सौंदर्य ये साधन बन जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि तेषा विप्रशांतये न ततये मोक्षार्थ गर्भाक्ति पातुम तिक्त निवौषधम मधुयुतम हृदयम कथम स्यादिति। ऊपर से देख करके अगर आपने ये समझ लिया कि ये श्रृंगार काव्य लिख रहा हूं तो ऐसा है नहीं, मैं तो मुक्ति काव्य लिख रहा हूं। श्रृंगार को इसलिए ले आया हूं कि ग्राह्य बन जाए। जब बुद्ध जाते हैं उनको देखने के लिए स्त्रियां कैसे खिड़कियों पर आ जाती हैं, झरोखे में आ जाती हैं, किस तरह से स्त्रियों के अंग प्रत्यंग दिखाई देते हैं, उसका बड़ा अकुंठ वर्णन किया अश्वघोष ने। लेकिन वो उनका कथ्य नहीं है, वो आवरण है। वो आवरण है, वो बुलाने का, आमंत्रित करने का पाठकों को। उसके बगैर ये होता नहीं है। ये जैसे ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो कार्यक्रम का मैसेज है वो कुछ और, लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये साहित्य की प्रकृति क्या है इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। और वो प्रकृति आप जब देखेंगे कि कोई बहुत ही पारंपरिक किस्म का कवि है, लेकिन उसके यहाँ भी कुछ ऐसी चीज मिलती है जो काम की है, तो उसके लिए आपको खोजबीन करनी पड़ेगी। थोथा दे उड़ाए तो थोथे को और अन्न को अलग करने के लिए सूप की और चलनी की जरूरत होती है। पछोड़ा जाता है, उसके बाद में ही अलग अलग होता है दोनों। इसलिए वो विवेक होना चाहिए, विवेक पर बड़ा बल दिया करते हैं। 600 साल जो हमारा रहा है, जिसको हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का मतलब होता है जोड़ने का आंदोलन, बटा हुआ है। दादू दयाल नाम के बड़े कवि थे, उन्होंने लिखा, दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन हैं, हिंदू मुसलमान। ये जो अलगाव है उसको कैसे एक किया जाए। कबीर दास का कहना है कि दो पड़ोसी भी एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक साथ नहीं हुए तो दोनों में से कोई भी आराम से नहीं रहेगा। इसलिए जब साथ है तो प्रेम भाव से रहिए। ये जोड़ने का आंदोलन था, 600 साल का आंदोलन था। उसके बाद भी जारी रहा। आजादी का आंदोलन हुआ तो जो भक्ति की भावधारा थी उसमें विलीन हो गई। ऐसे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के बात बात में तुकाराम रहते हैं। तुकाराम उनकी वाणी में घुले हुए हैं। ऐसे नहीं, कबीर उनके गुरु हैं। एक बात और कही इस समय के संतों ने, और वो ये था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक गुरुमुखी और दूसरे मनमुखी। यहाँ तो वैसे भी एक गुरुद्वारा है और पूरे देश दुनिया में उस गुरुद्वारा के लिए ही कुछ लोग नांदेड़ को जानते हैं। तो ये जो गुरुमुखी और मनमुखी है, बाबा साहब क्योंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, जानते थे, इस देश को जानते थे, इस देश की आत्मा रूह को पहचानते थे, तो उन्होंने एक नहीं अपने 3 गुरुओं का स्मरण किया। बुद्ध हैं, कबीर हैं, फुले हैं, 3 गुरु उनके। लेकिन दूसरे जो हैं वो मनमुखी। मनमुखी जो मन की बात करे वो मनमुखी, और
हमारी परंपरा ये है कि मनमुखी के हाथ का पानी नहीं पिया जाता। हमारे गांव में कोई पानी दे रहा है तो पूछ लेते थे बुजुर्ग कि आप गुरुमुखी हैं कि मनमुखी? कहा कि जी अभी तो नहीं किया है गुरु, तो कहा नहीं आपके हाथ का पानी नहीं पीएंगे। तो मनमुखी को लेकर के, मन की बात करने वाले को लेकर के इस देश की जनता ने ऐसा तय कर रखा था, लेकिन कई बार सम्मोहन होता है, कई बार हिप्नोसिस होती है और वो लंबी चल जाती। तुलसीदास तो ज्यादा दबाव में, और वो भी उनके एक दोस्त थे, जूनियर दोस्त थे रज्जब अली, एक उनके साथ के दोस्त थे रहीम और उनमें बहुत लेन देन है। अगर आप पढ़ेंगे रहीम के दोहे और तुलसी को पढ़ेंगे, तुलसी की दोहावली, तो बहुत सारे दोहे आधा इनके आधा उनके हुए। एक दोहे में तो कहते हैं कि अच्छा राजा वह है जो समृद्ध हैं, जो संपन्न हैं, जो धनाढ्य हैं, उन पर तो टैक्स लगाए, और जो चीजें जीवन के लिए उपयोगी हैं उनको सस्ता से सस्ता कर दे, पानी सस्ता कर दे, जानवरों का चारा सस्ता कर दे, अनाज सस्ता कर दे। वो तो टैक्स किस पर लगाया जाए? ये जो जीएसटी है जिसको हम लोग झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, ये उनके संतों की निगाह में अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसको गरीब जनता को भी देना पड़ता है। उसके बच्चे की भी पेंसिल खरीदी जाती है, पेंसिल पर, रबर पर, जो इरेजर है, सब पर जीएसटी है। जीएसटी ये प्रतिगामी है, ये पीछे ले जाने वाली व्यवस्था है, और जो इनकम टैक्स है वो आगे ले जाने वाली व्यवस्था है। जो जितना कमाता है उससे उतना लीजिए। ये क्या बात है कि आटा सबको चाहिए और आटा महंगा है, जीएसटी महंगी है, तो वो ये जो है ये जन विरोधी टैक्सेशन है, ऐसा संत लोग कहते हैं। रहीम तो कहते ही है, तुलसीदास तो, दोनों दोस्त हैं और इस मुद्दे पर दोनों एक मत है। जो मैं दूसरी बात कर रहा था रज्जब अली की, रज्जब अली ने दो बातें कही जिसकी तरफ मैं यहाँ पर याद कराऊंगा, आपका ध्यान दिलाऊंगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको आगे जाना है, ऊपर निकलना है, तो सभी स्रोतों से आप रस लीजिए और उससे फिर आगे निकलिए। ना हिंदू ना मुसलमान, लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों से जो अभी आपको लगता है कि हाँ ये ले लेना चाहिए, वो ले लीजिए। एक बात पर उनमें और उनके मित्र, सीनियर मित्र तुलसीदास में अंतर है। तुलसीदास के जो आदर्श राजा हैं वो राम नहीं है। राम तो चूंकि कथा उन्होंने वो ले ली तो राम तो आएंगे, लेकिन आदर्श राजा वो नहीं है। आप कभी उनकी किताब मानस का अयोध्या कांड पढ़िए, उसमें कहते हैं कि जनता 14 साल उसने देखा भरत का शासन, तो और उससे पहले दशरथ और राम के युवराज बनने की कहानी देखी थी। तो कहा दोनों को देख करके दो दिस समुझ कहा सब लोगों सब विद भरत सराहन, जो भरत सबसे अच्छे हैं, राम से अच्छे हैं भरत। ये उनके आदर्श राजा, क्योंकि वो राजधानी में नहीं रहते, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनते हैं। साधारण वस्त्र पहनने वाले राजा की तारीफ कालिदास ने भी की है मालविका के मित्रों के मंगलाचरण में, उसको देख सकते हैं नंदी पाठ में। वो उनके राजा दिन में 5 बार बदलते होंगे कपड़ा, उससे वो तंग आ गए थे, लेकिन सीधे नहीं कह सकते थे, तो ऐसे कहा है। उन्होंने शंकर का उदाहरण दिया कि शंकर के पास देखो सब कुछ है, लेकिन वो कोई कपड़ा नहीं बदलते, एक ही कपड़े में रहते हैं। सीधा नहीं कह सकते, सीधा कहेंगे तो आप जानते हैं दरबार से निकाले जाए। तो ये जो
कवियों की वाणी है, उसमें जो बारीकियां हैं उसकी तरफ हमेशा ध्यान, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा, नहीं तो न्याय नहीं हो पाता। ये जो मैं कह रहा था कि ये जो जमीन है ये बहुत उर्वर जमीन है कवियों के लिए। आज के 1300 साल पहले एक कवि और कथाकार हुए बाण भट्ट, जिनकी लिखी कादम्बरी के नाम पर यहाँ उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि कवियों की और कुत्तों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, कवि और कुत्ते असंख्य होते हैं, इतने कवि उतने ही कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों की संख्या गिनकर बताओ। ये सब मीडिया में आया दिल्ली में कि कितने कुत्ते रखने हैं, कितने बाहर एक्सपोर्ट करने हैं। बाद में फिर वो वापस लिया, फिर क्या हुआ नहीं। लेकिन इन दिनों एक दूसरा कुत्ता, गलगोटिया का कुत्ता बड़ा मशहूर हो गया है। तो ये संख्या बहुत ज्यादा है कवियों की, इसीलिए विद्रोही साहित्य कहा जा रहा है। हमारे काम का कवि कौन है? मैं कह रहा था, रज्जब अली की बात कर रहा था। ये जहांगीर के बाद के और औरंगजेब के बीच के कवि हैं, लंबी उम्र पाई थी। तो वो तारीफ कर रहे हैं कि बिल्कुल विरक्त के रूप में भरत रहते हैं, राजकोष से कुछ नहीं लेना होता है, साधारण कपड़ा है, सैलरी लेते नहीं हैं और प्रजा के साथ घुले मिले रहते हैं। वो हमारे लिए जो विरक्त, जो सन्यासी जैसा लगता है, वो हमारे लिए योगी जैसा लगता है, वो हमारे लिए अच्छा राजा है। इस मामले में रज्जब अली कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे असहमत हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा भी राजा हो सकता है जो कहने के लिए योगी हो, कहने के लिए फकीर हो, कहने के लिए विरक्त हो, लेकिन उसके कार्य उसके ठीक उल्टे हो। रज्जब अली का वो छंद जो है, मैं चाहता हूं उसकी 4 पंक्तियां जरूर आपके सामने पहुंचे, खोज करके पढ़िएगा। रज्जब अली को किताबें उनकी मिलती नहीं है, कोर्स में वो लगाए नहीं जाते, लेकिन है बड़े कवि। एक तो उन्होंने ये कहा कि संस्कृत लोग कहते हैं, संस्कृत क्या है? जो जनभाषा है उसी ने संस्कृत को जीवन दिया है, नहीं तो संस्कृत तो लाश है। 1700 में एक कवि डंके की चोट पर एक बात कह रहा है और उसके सारे फॉलोअर्स वो सब हिंदू हैं, और कहीं कोई असंतोष की लहर नहीं उठती कि देखिए ये तो दूसरे धर्म वाला है और हमारे बारे में कैसा कह रहा है। ना, वो लगता है ज्यादा संभावी समाज है, हमारा जो समाज है ज्यादा असहिष्णु हो गया। रज्जब कहते हैं, विकृत रूप धर्यो बपु बाहर, भीतर भूख अनंत विराजी। शरीर के ऊपर का जो बहाना है वो लगता है विरक्त का है, सन्यासी का है, योगी और फकीर का है, लेकिन भीतर बड़ी भूख भरी हुई है। उसके राजा के भीतर बड़ी भूख, बाना ऐसा धारण किया है कि आपको लगेगा कि इसका क्या है, कोई ना बेटा है ना कोई पत्नी है, ये किसके लिए लूटेगा, लेकिन लूटने में वो सबसे आगे है। उन्होंने कहा इसलिए सावधान रहना चाहिए जनता को। रज्जब अली कहते हैं, विकृत रूप धर्यो बपु बाहर, भीतर भूख अनंत विराजी, पाहन ते पनही पुन त्यागी जू, माहि त्रिखा तिह लोक की साजी। जूता नहीं पहनता, लोग उसी को देखते हैं, जूता नहीं पहना है, भाई त्यागी है, लेकिन लिखा है कि माँ ही त्रिखा, त्रिखा माने प्यास, उसकी प्यास ऐसी है कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लेना चाहता। कपट कला करी लोग रिझायो हो, कपट कला करी लोग रिझायो हो, रोटी की ठौर करी देखो ताजी। उसने कपट करके लोगों को सम्मोहित कर लिया है और रोजी रोटी के ठिकाने पर उसका रोज हमला होता है। रज्जब कहते हैं वो रोज रोजी रोटी के ठिकानों पर उसके समय में जितनी बेरोजगारी हो जाती है कभी नहीं होती।
रोज रोज हमला करता है रोजी रोटी के ठिकानों पर। सारे ठिकाने, सारे स्रोत कमाने के नष्ट कर देता है। रज्जब रूप रच्यो जग को, सब साधु लखै हाँ लाखिर पाजी। उस पाजी को, उस बदमाश को सभी साधु साधु कहते हैं कि भाई साधु राजा है, और मैं उस पाजी की असलियत जानता हूं, मुझे वो नहीं भरमा सकता। अपने साथियों को, अपने समय की जनता को, और हो सकता है आज की जनता को भी, 400 साल पहले का, 500 साल पहले का ये कवि सावधान कर रहा है कि इस रूप में भी आपको ठगा जा सकता है, इस तरह से भी आपको उलझाया जा सकता है। साहित्य की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि वो चेतना को बदलने की बात करता है, और सारा शासन, सारा युद्ध वो चेतना पर कब्जा करके ही होता है, लड़ाई चेतना की। इसलिए हम अपने पुरखे साहित्यकारों को याद करते हैं, उनका लिखा हुआ याद करते हैं, उनका कहा हुआ याद करते हैं, याद करते चलते। जो पुराना साहित्य है वो ग्लानि पैदा करता है, और वो ग्लानि की बात प्रेमचंद तक आती है। वो भी उस पुराने भावबोध के हैं इस मामले में, यद्यपि उनकी चेतना नहीं है, लेकिन भावबोध पुराना है, ग्लानि पैदा होना। आप देखें 1914 में हिंदी में जो पहली दलित आवाज आई वो हीरा डोम की थी। 1914 के सितंबर महीने में उनकी एक ही कविता छपी, वो भोजपुरी की कविता थी। सरस्वती पत्रिका उस समय हिंदी की बड़ी अच्छी पत्रिका मानी जाती थी। 1901 से लेकर के 1920 तक तो एक ही संपादक, तो वो सरस्वती युग कहा जाता है। तो 1914 में उनकी कविता आई थी। उस कविता में अछूत की शिकायत उसका नाम है। उस कविता का अंत कहाँ पर होता है, और उसी से मैं एक बात कह रहा हूं कि साहित्य की आवाज सत्य की आवाज नहीं है। सत्य की जय तो साहित्य चाहता है, लेकिन साहित्य सत्य की आराधना नहीं करता, वो न्याय की आराधना करता है। साहित्य न्याय का आकांक्षी है, न्याय का पैरोकार। इस बात को समझिएगा। जब आप नया पुराना सारा साहित्य पढ़ेंगे तो बात खुल जाएगी आपके सामने। सत्य का कई बार दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर ले जाते हैं, और सत्य तो वैसे भी जो स्वर्ण पात्र में छिपा हुआ रहता है, जिसके हाथ में वो स्वर्ण पात्र, सत्य उसके पास पहुंच जाता है। इसलिए साहित्य न्याय की बात करता है, वो न्याय चाहता है, न्याय की लड़ाई लड़ता है। जो बात कही हीरा डोम ने, यह कि 1914 में, 1927 में आरबी मोरे के बुलाने पर फिर महाड़ के चौदार तालाब तक गए थे डॉक्टर अंबेडकर, और वो आंदोलन महाड़ सत्याग्रह हम सबकी स्मृतियों में बिल्कुल ताजा है। लड़ाई पानी की है, लड़ाई संसाधनों पर सबकी पहुंच बनाने की है। पानी तो एक कहने की चीज है, लेकिन जो भी संसाधन है, हवा सबको सही मिले, सबको, नहीं तो 10,000 में 11,000 में दिल्ली में आता है हवा साफ करने वाला यंत्र, सब नहीं लगा सकते। और दिल्ली की हवा, उसका जो हमारी अभी मुखिया है दिल्ली की, AQI की जगह कुछ और बोलती हैं, और वो उसको तापमान से जोड़ देती हैं। वैसा नहीं है। 12 महीने में 10 महीने तो हवा खराब रहती, नॉर्मल हवा तो हमको नहीं मिलती। तो उसमें सबसे अधिक कौन मारे जाते हैं? तो हवा है, पानी है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है। शिक्षा की जो स्थिति है, लगातार उसका बजट कम किया गया है। शिक्षित करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और अशिक्षित बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। पिछले 10-15 सालों से अशिक्षित बनाने पर जो निवेश है वो बढ़ा है। शिक्षा का निवेश घटा है, उसका इन्वेस्टमेंट घटा है, लेकिन मूड बनाने के लिए,
मूर्ख बनाने के लिए, अशिक्षित बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है। नहीं तो एक व्यक्ति दूरदर्शन में लाया जाए एंकरिंग करने के लिए, उसको 14 करोड़ कैसे मिल सकते हैं? भाई, भारत सरकार के किस नियम के अनुसार 14 करोड़ दे सकते हैं आप साल भर में किसी व्यक्ति को सैलरी के रूप में? राष्ट्रपति की भी नहीं। 14 करोड़ कैसे दिया जा रहा? तो ये जो है अशिक्षित बनाने के लिए किया जाने वाला निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इसको समझिए। इस बीच उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है अशिक्षित और मूढ़ बनाने के लिए, जिसकी तरफ बाबा साहब बार बार जोर देते थे कि शिक्षा पहला है, संगठन तभी होगा। संगठित तो होने के लिए कोई भी 10 लोग इकट्ठे हो जाए मेला में, वो संगठन थोड़ो। शिक्षा की बुनियाद पर जब संगठन बनता है, तब जब संघर्ष होगा, तब वो फलीभूत होगा, वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा। ऐसे नहीं पहुंचता। कंटेंट महत्वपूर्ण है, बिना कंटेंट के कोई शिक्षा का कोई महत्व है नहीं। और उस कंटेंट से चिढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इस बीच में एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक बदल दिया गया है। हमारे एक दोस्त उसमें हैं, बताते हैं कि उन्होंने लिखा था कि विद्यार्थी को पानी की जरूरत थी, ऐसा किसी पाठ में था। जब ऊपर गया तो जरूरत काट दिया। का जरूरत क्या होता है, ये तो हिंदी का शब्द नहीं है, तो उसको आवश्यकता किया। इस तरह से मतलब यहां तक बदलाव हो रहा है। जरूरत को हटा करके आवश्यकता किया गया। आप देखें कि इन कवियों को, कबीरदास को, तुलसीदास को भी उनके यहाँ अरबी फारसी भरी हुई है। कोई 5 लाइन देख लीजिए, वो उसके बगैर आप गई बहोर गरीब नवाजू। गरीब नवाज तो मतलब इधर सूफियों का शब्द था। वहां पर सभी गरीब जाया करते थे और भरपेट भोजन मिलता था, सत्संग भी मिलता था। कैसे आप मतलब अंततः ये इनको भी खत्म करेंगे। संत कभी भी उनके काम के नहीं होंगे। अभी जब से अतिष्ठीन फाइल आई है, खुली है, तब से मुझे तुलसीदास की एक बात बहुत याद आती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमारे समय में, और ये समझिए कि 500 साल पहले का समय, वो कह रहे हैं, बहुत सारे राम भक्त घूमते हैं संगठित होकर के। कहा कि वो ठग लोग हैं। आप उनकी किताब शुरू में खोल लीजिएगा, उनकी पिटाई हुई थी। पिटाई का कारण यह था कि उन्होंने राम भक्तों की असलियत पहचान ली थी। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। ये जो वंचक हैं, ठग लोग हैं, लुटेरे हैं, ये अपने को राम भक्त कहलवाते हैं। होते नहीं हैं, कहलवाते। ये भक्त होते हैं किसके? संपदा के भक्त होते हैं, धन के भक्त होते हैं। लिखा है कबीरदास ने कि किसी ऐसे व्यक्ति को, धन कमाने वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति को राजा बना देंगे तो पूरे जनता को जहर पिला देगा पैसे कमाने के लिए, और अकेले नहीं, उसका पूरा परिवार इस काम में लग जाएगा। कुनबा वाको सकल हरामी, अमृत में विष घोले। नाम देगा कि ये अमृत का समय है और वो विष का समय होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास कह रहे हैं, और पूरे कुनबे की बात कर रहे हैं। कुनबा वाको सकल हरामी। हरामी तो गाली का है ना, लेकिन जब गुस्सा आता है कवि को, तो अपनी अपनी बात तो मतलब उसी में कहेगा, उसी भाषा में कहेगा जो भाषा उसको उस समय याद आ गई। कुनबा वाको सकल हरामी, अमृत में विष घोले, मन बानिया आपन बान न छोड़े। जो वणिक मन है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसको तो मरे हुए व्यक्ति का भी कुछ ऐसा निकाल लेना जिसको बेचा जा सकता हो, धन कमाया जा सकता हो। तो ये बहुत सावधान लोग हैं। और ये पूरा जो युग है भक्ति काल कहने के लिए है, यद्यपि वो जोड़ने का काम करता है। अभी उसी को अंडू किया जा रहा है, उसी को अनकिया किया जा रहा है। अगर हमारी श्रद्धा है इन कवियों के प्रति, इन संतों के प्रति, तो हमको जरूर इस पर
इस प्रवाह में बाधा डाल देनी चाहिए। ये जो विष फैलाने का काम हो रहा है, तो वंशक भगत कहाए राम के किंकर कंचन, पैसे के भक्त होते हैं, वो हिंसा के भक्त होते हैं। आप जानते हैं इस बीच में एक विदेशी शब्द आया है, लिंचिंग। लिंचिंग तो देसी शब्द है नहीं, सिर्फ क्रियाकलाप जो है देसी है। और तीसरा जो है काम भावना के होते हैं। ये सारे सत्ताधारियों की जिस तरह से पोल खुल रही है और जिस तरह से उसको दबाया भी जा रहा है, अपना ही एक व्यक्ति वो फेंक दिया गया है कि देखो इसने भी तो यौन दुर्व्यवहार किया है, आपका ध्यान वहां से हट जाए और उसकी तरफ चला जाए। अपने लोग भी उनके सुरक्षित नहीं है, आप समझ लीजिए। ये उस समय से लेकर के तुलसीदास के समय से लेकर और बात के दिनों तक चलता रहा। उन्होंने लिखा कि भारत की जमीन बहुत अच्छी है, तुलसीदास ने लिखा, भारत पर और किसी की चिंता नहीं है। यहाँ पर एक अनाज छोड़िए, एक मक्का और 100 दाना हो जाता है, 200 दाना हो जाता है। एक बाली में मक्के की 200 दाने मान लीजिए है। तो कहा इस तरह की जमीन है, प्रेम बोएंगे तो प्रेम पैदा होगा। इसलिए इस जमीन की रक्षा करनी है बहुत सावधानी से, नहीं तो कोई जहर बोकर चला जाएगा। और जहर बोने वाले वो होंगे जिनके हाथ में सोने का हल होगा, जिनका बैल कामधेनु का वंशज होगा। आप उसमें चमत्कृत रह जाएंगे कि ये तो भाई कितना बढ़िया सोने का हल चल रहा है। कहा सोने के हल पर मत जाइए, बोया क्या जा रहा है उसको देखिए। जहर बोया जाएगा, एक बार बो दिया गया तो उसकी फसल बार बार होती रहेगी। इसलिए बहुत सावधानी से इस जमीन की रक्षा करनी है, इसमें कोई जहर न बो दे, ये रक्षा करनी है। ये जो दोस्ती है रज्जब और तुलसीदास की, वो यूं ही नहीं है। रज्जब तो कबीर के अवतार है, दरिया साहब कबीर के अवतार हैं। बहुत बाद के दिनों तक लगातार ऐसे संत हुए हैं जिनको लोग कबीर का ही रूप मानते थे उत्तर भारत में। तो वो परंपरा गई नहीं है, वो परंपरा अभी जीवित है, वो परंपरा अभी फल फूल रही है। जरूरत है कि हम उस परंपरा से जुड़ें और उसका जो विद्रोही स्वभाव है उसको लेकर के आए। विद्रोही और प्रतिरोधी, ये दोनों का कई बार हम पर्याय की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। एक अर्थ नहीं है। प्रतिरोध का मतलब है कि सिस्टम ज्यों का त्यों बना रहे, थोड़ी जगह हमारे लिए बन जाए उसमें। विद्रोह का मतलब है सिस्टमिक चेंज हो, पूरी प्रणाली, पूरी व्यवस्था बदल जाए। विद्रोही साहित्य कहने के पीछे यही है। और जब भी कोई इस तरह का प्रयास करता है, 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में ऐसे समता मूलक ग्रुप बनते थे जिनको कहा जाता था डिगर्स, जिनको कहा जाता था रेंटर्स, लेवलर्स, जो आपस में भेदभाव नहीं करते थे, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होता था। ये इंग्लिश सिविल वार की बात है। और उस समय उनको घेर करके मार देते थे बाकी लोग। जो विषमता वाले लोग हैं वो मार देते थे। और वह वहां से लेकर के और पेरिस कम्यून तक चलता रहा। जिस तरह से इन दिनों ब्लॉकेट कर दिया गया है क्यूबा का, क्यूबा के बारे में बात करके मैं 2 लाइन में खत्म कर दे रहा हूं अपनी बात, क्योंकि हमारे देखते देखते एक देश खत्म किया जा रहा। उस देश में आप देखेंगे इतने डॉक्टर हैं, इतने अध्यापक हैं, इतने कवि हैं। वो पूरी दुनिया की सेवा की है। जब कोरोना था तब इंग्लैंड का कि एक जहाज में कोरोना फैल गया था, कोई उसको अपने यहाँ ले नहीं रहा था। भागो भागो, क्यूबा ने कहा हमारे यहाँ आओ, सबके जान माल की रक्षा की। इस तरह का देश है, किसी के साथ कोई घृणा नहीं करता, लेकिन वो किसी साम्राज्यवाद की कॉलोनी नहीं बनना चाहता। उसका सबसे बड़ा अपराध यही है। उसका तेल रोक दिया गया है, उसके खाद्य पदार्थ रोक दिए गए, सब कुछ रोक दिया गया है। तरह तरह के ब्लॉकेड हैं। उस देश की जो नींव पड़ी थी वो तो स्पेन की कॉलोनी थी, बाद में अमेरिका के निगाह में आ गई। स्पेन छोड़ा तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम कब्जा करेंगे। मजबूरी में वो समाजवादी बना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अगर आपको
अगर आपको स्वायत्त होना है, अगर आपको ऑटोनोमस होना है, संप्रभु होना है, सॉवरेन होना है, तो आपको समाजवादी होना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी न किसी समाजवादी देश के मुखौटे बन जाएंगे, उनकी कारपोरेट कंपनियों का बोझा ढोएंगे। तो उस देश की जो नींव पड़ी है वो एक कवि ने डाली है। खोसे मारती नाम के एक कवि थे, उन्होंने उसकी नींव डाली। अभी वो देश संकट है। मैं इस मंच का लाभ उठाते हुए खोसे मारती की कविता, जो पैदा हुए थे 1853 में, क्योंकि बराबरी की बात करते थे तो उनको लोगों ने मार दिया, बहुत जल्दी ही मार दिया। 1895 में मार डाले गए। वो जो विषमता वाले लोग होते हैं बड़े हिंसक होते हैं। ये जाति व्यवस्था प्रेम भाव से थोड़ा बनी हुई है, हिंसा के बल पर बनी हुई है। सारी विषमताएं हिंसा के बल पर बनी रहती हैं। तो मैं 2 लाइन खोसे मारती की पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक 2 वतन है। पहले तो पढ़ूंगा स्पेनिश में 2 लाइन, बाकी पूरी कविता पढ़ूंगा हिंदी में। Dos patrias tengo Cuba y la noche, o son una las dos, no bien retira su majestad en sol tan largos, veloz, y a un clavel en la mano silenciosa. Cuba cual viuda triste me aparece, suye cual ese cual vel sangriento। कविता लंबी है, हिंदी में उसका थोड़ा सा पढ़ देता हूं। मेरे 2 वतन हैं, क्यूबा और रात, क्या वह एक ही हैं? अच्छा नहीं है कि हटाए महामहिम सूरज लंबे घूंघट अपने। ये विभा मौर्य हैं, उन्होंने अनुवाद किया है। मैं उनके प्रति, और जिन्होंने मुझे सुनाया उसको स्पेनिश में, वो सान्या सूरज गुप्ता हैं, उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे 2 वतन हैं, क्यूबा और रात, क्या वे एक ही हैं? अच्छा नहीं है कि हटाए महामहिम सूरज लंबे घूंघट अपने, हाथ में लिए एक कार्नेशन फूल। चुपचाप क्यूबा तुम कितनी दुखी विधवा सी दिखती हो मुझे, और मैं जानता हूं कि वह खूनी कार्नेशन क्या है जो उसकी हथेली में कांप रहा है। वह खाली है, मेरा सीना चूर हो गया है और खाली हो गई है वह जगह जहां दिल था मेरा। अब आ गया है समय कि हम शुरू करें कुर्बान होना। रात अच्छी है अलविदा कहने को, रोशनी रुकावट पैदा कर रही है, और इंसान के शब्द भी सृष्टि इंसान से भी अच्छा बोलती है। कौन सा परचम जो हमें जंग का न्योता दे रहा है? लाल लो मोमबत्ती की लो धधक रही है। खिड़कियां खोलता हूं, भीतर घुटन महसूस कर रहा हूं। मुंह तोड़कर फैलाता हुआ कार्नेशन की पंखुड़ियां मानो हो बादल आसमान में मंडराते हुए, और क्यूबा विधवा गुजर रही है। आपने मौका दिया, मैं आभारी हूं। शुक्रिया। खूप खूप आभार। अतिशय विस्तृत त्यांनी विवेचन केलेलं आहे। यानंतर आपण ऐकणार आहोत संमेलनाध्यक्ष लोकनाथ यशवंत यांना। त्यापूर्वी एक निवेदन आहे। हा उद्घाटन सोहळा संपल्यानंतर सगळ्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। कुणीही भोजन करून परत घरी जायचं असं नाही आहे, इथेच थांबायचं आहे। मी लोकनाथ यशवंत बद्दल फार काही सांगणार नाही, कारण वेळ खूप झालेली आहे। पण ते आपल्या कवितेतून एक वेगवेगळे सल्ले देत असतात। तो एक सल्ला फक्त आपल्या पुढे देतो। कमजोरांना दुनिया जगू देत नाही, लोकनाथ यशवंत आपल्या कवितेत म्हणतात, कमजोरांना दुनिया जगू देत नाही, आपण आपल्या शरीरात लोखंड उतरून घ्यावे। ते भेटले की त्यांना अदबीने नमस्कार करावा। ते भेटले की त्यांना अदबीने नमस्कार करावा। एवढ्यानेही मानत नसतील तर जोहाराचे सोंग घेऊन त्यांच्या